हमारे साथ है धर्मेंद्र राठौड़ जी। राठौड़ साहब, आपको जिस तरीके से नोटिस दिया गया है महेश जोशी जी को, शांति धारीवाल जी को, क्यों नोटिस दिया गया है, क्या कारण मानते हैं? नोटिस का जवाब दें। नोटिस जो दिया है उसका अनुशासन समिति के समक्ष जाके जवाब देंगे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हमारे नेता राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगेंगे, पूरी सच्चाई बताएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आपका फेसबुक देख रहा था, आपने कहा कुछ लोग गद्दार हैं, वापसी कर रहे हैं। ये गद्दार कौन हो गए? वो तो पार्टी में ही हैं अब आपके। ये सचिन पायलट गद्दार है। सचिन पायलट कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बीजेपी से मिलकर मानेसर की होटल में रुके, मानेसर की पुलिस यानी हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में रहे। उस वक्त का पूरा देश और विदेश में ये सारा मीडिया ने दिखाया। और जब उस वक्त उन्होंने जिस ढंग से गद्दारी की, उस गद्दारी को राजस्थान और देश के लोग भूले नहीं हैं। खुद अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी 35 दिन उस कैंप में रहे, जहां 102 जाबाज जो राजस्थान के विधायक, जिनको मैं आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उन लोगों ने अशोक गहलोत जी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। और मोदी जी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, उस नारे को यहां विफल किया, उनको मात दी। पहली बार देश में जितनी सरकारें उन्होंने गिराई, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लेकिन राजस्थान में मोदी जी की सरकार को मुंह खानी पड़ी। इस साजिश में जो लोग थे, उस साजिश को उस वक्त बेनकाब किया और आज भी वो लोग ही साजिश रच रहे थे कोई ना कोई। ये बहुत गहरी साजिश थी जो बेनकाब हुई। किस बात की साजिश? अब तो मुख्यमंत्री जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, उनकी जगह लाया जाता, अगर किसी को भी लाया जाता। अभी तो मैं कह रहा हूं कि वो जो अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चला, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, उनकी संवेदनशीलता, उनका जो मतलब राजनीति में उनकी जो पॉपुलरिटी थी, उससे मोदी जी और मोदी जी को सबसे बड़ी उनको थ्रेट थी। राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, ये कांग्रेस की एक ऐसी लीडरशिप है जिससे मोदी जी को बहुत डर है। क्या कारण है? अच्छा बताइए, मेरे को इनकम टैक्स का जो नोटिस दिया, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, क्यों दिया? इनकम टैक्स उसकी आती है जिसके बहुत बड़ा उद्योगपति हो, उनकी इनकम टैक्स आती है। मेरे इनकम टैक्स क्यों आई? किसने नाम दिया होगा? ये सब पता है ना हमको। तो इसी ढंग से राहुल गांधी को ईडी का 5 दिन आप सम्मान दे रहे हो। सोनिया गांधी जी बीमार की स्थिति में ईडी उनको बुला रही है। उसके बाद भी राहुल गांधी ने क्या कहा कि डरो मत। तो हम डरने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह के षड्यंत्र को यहां राजस्थान में कामयाब नहीं होने देंगे। राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार चुनी है। ये पहला प्रदेश अध्यक्ष है सचिन पायलट, ये पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपनी सरकार को गिराने के लिए चले गए। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? हमें तो नोटिस दिया गया है अनुशासनहीनता का। तो मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, पहली बात तो हमने अनुशासनहीनता की नहीं, माना अनुशासनहीनता भी है, तो अनुशासनहीनता बड़ी है, गद्दारी बड़ी है? बताइए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी गहरी साजिश है। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में जो देश में परसेप्शन बना है कि वो जो टारगेट करते हैं सरकारों को गिराने का, वो गिरा के रहते हैं। तो अब वैसे यहाँ के विधायक जाबाज उन्होंने नहीं गिरने दी, तो पता नहीं अभी भी कोई साजिश हो कि फिर इसमें ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है फिर सरकार गिराने में कोई षड्यंत्र हो। ये जांच का विषय। आपने कहा डरो मत, लेकिन आपके विधायक दल की बैठक से जाने से आप लोग ही डर गए। आप लोग ही पहले, दूसरी आप लोगों ने विधायक दल की बैठक बुला ली, तो कहीं डर आप लोगों में भी था कि क्या ये लोग आ जाएंगे? क्योंकि अभी तो केवल प्रस्ताव ही पास हो रहा था। सर, मैं क्या बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने कहा डरो मत। हम डरे नहीं, न डरेंगे न झुकेंगे। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जो मोदी जी ने हर कांग्रेस के सच्चे सिपाही को, कांग्रेस के उस नेता को परेशान करने की कोशिश की, उसमें एक नाम मेरा भी है। अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी को ईडी ने सम्मान दिया, पूरा टाइम मैं भी दिल्ली था, अशोक गहलोत जी भी थे, हम सब लोग थे। अभी सोनिया गांधी को बुलाया तब भी हम दिल्ली थे, तब भी मैं दिल्ली, पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया, मैं जेल गया, मैं थाने में बैठा रहा। यानी मेरे को क्या नाम, थाने में पुलिस पकड़ के 24 अकबर रोड एआईसीसी दफ्तर से हमें थाने ले गई। हम डरे नहीं। अभी तो प्रस्ताव ही तो आ रहा था। आप लोग किस बात से, आप लोगों ने? ये विधायकों को ये शंका थी, सभी जो 102 विधायक जो लोयल थे,
कि कहीं ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि जिस ढंग से खबरें अखबारों में पोस्टर लग रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अब तो सचिन पायलट बन रहे हैं, तो ये जो खबरें थी कि भाई ये गद्दार कहीं फिर बन नहीं जाए कहीं। और अजय माकन जी तो खुद मौजूद थे। अजय माकन जी अगर इस केस को ढंग से डील करते, ढंग से हैंडल करते, तो ये बात ही नहीं होती। क्या चाह रहे थे विधायक? भाई 102 लोयल में से किसी को बना दो सीएम, वो ये चाह रहे थे, किसी को बनाओ। लेकिन ये कैसे संभव है कि भाई इन सचिन पायलट को बना दो जो सरकार, अच्छा ये क्या गारंटी है कि अभी वो बीजेपी से मिले हुए नहीं है? क्या गारंटी है इसकी? मैं जो कह रहा हूं उसमें गहरी साजिश है, ये जांच का विषय है। आला कमान चेक नहीं कर पा रहा कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं ने तो भेजा था। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति, आज जो अजय माकन जी प्रभारी है, उस वक्त मतलब यहाँ राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को उन्होंने लाइव देखा है। उनका वीडियो देख लो आप उस टाइम का, उनके प्रेस जो कॉन्फ्रेंस की वो देख लीजिए आप, उन्होंने क्या कहा। मतलब ये सारी बातों का मैंने कहा ना कि इसमें कोई गहरी साजिश हो सकती है, और हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की। हम सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से मिलने का समय मांगेंगे, उनको भी हम हमारा स्पष्टीकरण देंगे, अनुशासन समिति को भी देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, आखिर जी सत्य की होगी। कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं, उसको हम दूर करेंगे। धर्मेंद्र राठौड़ थे साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गद्दारी से बड़ी, जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा है अनुशासनहीनता का, अनुशासनहीनता से बड़ी कहीं ना कहीं गद्दारी।